बीसीए कंप्लीट करने के बाद कौन सी हैं वो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सी हैं वो सरकारी जॉब्स जिनके लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं बीसीए कंप्लीट करने के बाद, कैसी रहती है सैलरी इन गवर्नमेंट जॉब्स में, क्या रहते हैं इनके और भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर बीसीए बेस्ट सरकारी जॉब्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए सबसे बेस्ट सरकारी जॉब्स जहां पे वो अपने टेक्निकल स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कवर करता है नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बैंक्स की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसके अलावा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनको मैनेज करने के लिए हेल्प में आते हैं बीसीए ग्रेजुएट्स, जिनके लिए बैंकिंग सेक्टर्स में हायरिंग्स निकलती रहती है। तो बीसीए ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में हाई पेइंग जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि एक आईटी ऑफिसर। इसके लिए एग्जाम जैसे कि आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद इनको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है जिसे हम कहते हैं सीडब्ल्यूई, और इसके बाद इन्हें ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद इनके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। अगर ये इसे क्वालिफाई करते हैं तो ये जॉब्स पा सकते हैं। डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स और सैलरी रेंज की अगर हम बात करें तो आप बन सकते हैं एक आईटी ऑफिसर, जिसमें सैलरी वेरी करती है 25,000 से 60,000 रुपए के करीब। क्लरिकल जॉब्स में आप जा सकते हो जिसमें रेंज करती है 20,000 से 45,000 रुपए के करीब। प्रोबेशनरी ऑफिसर आप जा सकते हो जिसमें आपकी सैलरी वेरी करती है 35,000 टू 70,000 रुपीज के करीब। इसके अलावा अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास पेंशन प्लान्स होते हैं, अट्रैक्टिव बोनसेस होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, हाउसिंग अलाउंसेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब सिक्योरिटी। दूसरा बेस्ट ऑप्शन बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में है पीएसयूज, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, एनटीपीसी हो गया। ये सभी जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जो एनर्जी और हेवी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में काम करते हैं। इन सभी सेक्टर्स में बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए आईटी और टेक्निकल रोल्स में हर साल कई ओपनिंग्स निकलती रहती हैं। एलिजिबिलिटी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पीएसयूज में गेट के एग्जाम या फिर पीएसयूज के अपने स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे जॉब लगती है। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरव्यू राउंड्स भी होते हैं, वो भी आपको क्वालिफाई करने होंगे। तो पीएसयूज में डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जिन पे आप जा सकते हैं, उनकी क्या सैलरी रेंज है, तो उसमें आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, जिसमें आपकी सैलरी रेंज करती है 45,000 टू 1 लाख रुपीज। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट सैलरी रेंज करती है 50,000 से 90,000 रुपए के करीब। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी रेंज करती है 40,000 रुपए से 80,000 रुपए के करीब। अदर पर्क्स की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आपके हाउसिंग अलाउंसेस हो गए, इसके अलावा इंसेंटिव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये कुछ अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। थर्ड बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर जहां पे बीसीए ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है रेलवेज। रेलवेज इंडिया के लार्जेस्ट इंप्लॉयर्स में से एक है अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें। रेलवेज में आपके जो आईटी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इनके मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टेक्निकल रोल्स की ओपनिंग्स निकलती रहती है, यानी कि इनसे रिलेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता रहता है हर साल। यानी कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी, इसके एग्जाम्स के थ्रू हर साल आईटी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। एलिजिबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आरआर एग्जाम्स के बेसिस पे आप एक जूनियर इंजीनियर आईटी या फिर एक आईटी ऑफिसर्स, इन प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। आपको इसके लिए देना होगा आरआरबी का एग्जाम, इसे क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और इंटरव्यू राउंड्स भी हो सकते हैं। जॉब प्रोफाइल्स रेलवेज में अगर बात करें और सैलरी रेंज कितनी रहती है, इसमें अगर आप एक जूनियर इंजीनियर बनते हैं आईटी तो सैलरी रेंज करती है 35,000 टू 60,000 रुपीज के करीब। प्रोग्रामर बनते हैं 30,000 टू 50,000 रुपीज के करीब। आईटी ऑफिसर 40,000 टू 65,000 पर मंथ आपकी सैलरी वेरी कर सकती है। अदर पर्क्स यहाँ पे है जैसे कि फ्री ट्रैवल हो गया, हाउसिंग अलाउंसेस हो गए, पेंशन स्कीम्स हो गया। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी जैसे कि इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्क है। फोर्थ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सेक्टर जहां पे बीसीए ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं वो है डिफेंस। तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए टेक्निकल और आईटी रोल्स में ओपनिंग्स निकलती रहती है, जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इनके आईटी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के लिए एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड एएफसीएटी एग्जाम के बेसिस पे हायरिंग होती रहती है। तो एलिजिबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनको आपको क्वालिफाई करना होता है वो जैसे कि मैंने आपको बताया एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया, सीडीएस हो गया, एएफसीएटी हो गया।
इन एग्जाम के थ्रू आप नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनमें IT ऑफिसर बन सकते हैं। तो पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा और इनके SSB राउंड्स और मेडिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई करना होगा। तो इसमें जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें कितनी इनकी सैलरी रहती है, तो टेक्निकल ऑफिसर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैलरी रेंज करती है 50,000 से 90,000 रुपए के करीब। IT ऑफिसर इसकी सैलरी रेंज करती है 45,000 टू 80,000 रुपीज के करीब। फिफ्थ बेस्ट ऑप्शन है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये वो गवर्नमेंट बॉडी है जो डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो IT रोल्स होते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करती है। हर साल SSC, MTS, CGL और CHSL ये जो एग्जाम्स हैं इसके थ्रू हजारों वैकेंसीज निकलती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए SSC CGL का जो एग्जाम होता है इसके थ्रू आपको IT एनालिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे जॉब रोल्स मिल सकते हैं। एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो पहले SSC CL CGL का Tier 1 Tier 2 एग्जाम होता है और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स और सैलरी पैकेजेस की अगर इसमें हम बात करें तो IT असिस्टेंट आप जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं। सैलरी वेरी करती है 30,000 टू 50,000 पर मंथ। डेटा एंट्री ऑपरेटर 20,000 टू 40,000 पर मंथ। IT एनालिस्ट 35,000 टू 65,000 पर मंथ। नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर का ऑप्शन जो BCA ग्रेजुएट्स के साथ सभी ग्रेजुएट्स के लिए ओपन रहता है वो है UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर सकते हो और डिफरेंट टॉप लेवल जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो, यानी कि आप एक IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जा सकते हो, फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हो। तो इसके लिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपको प्रीलिम्स देना होता है, मेंस एग्जामिनेशन देना होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है और ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है इंडियन गवर्नमेंट में। तो जॉब प्रोफाइल जैसे कि IAS अगर आप बनते हैं तो आपकी सैलरी रेंज करती है 56,000 टू 1.5 लाख रुपीस के करीब। IPS ऑफिसर्स 50,000 टू 1,25,000 रुपीस के करीब। IRS ऑफिसर्स 40,000 टू 1,30,000 रुपीस के करीब पर मंथ। सेवंथ बेस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स में BC स्टूडेंट्स के लिए है NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC गवर्नमेंट की ई-गवर्नेंस और IT प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए BCA ग्रेजुएट्स को हायर करता है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है और उसके बाद इंटरव्यू राउंड्स में आपको क्वालिफाई करने रहते हैं। जॉब प्रोफाइल जिसमें आप जा सकते हो, क्या सैलरी रेंज है। NIC में अगर आप जाते हो तो इसमें आप एक बन सकते हो साइंटिस्ट B, इसमें रेंज करती है सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए के करीब। टेक्निकल असिस्टेंट 40,000 से 85,000 रुपीज के करीब। सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो 45,000 टू 90,000 रुपीज के करीब आपकी मंथली सैलरी यहां पे जा सकती है। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स में BC के लिए है METI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। METI भारत के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है और जो डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क है इसमें मेजर रोल प्ले करता है। हर साल यहाँ पे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए रिक्रूटमेंट होती है। तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जिसमें आप जा सकते हो इसमें वो है IT कंसल्टेंट 50,000 टू 1 लाख सैलरी है पर मंथ। प्रोजेक्ट मैनेजर 60,000 टू 1,20,000। डेटा एनालिस्ट 45,000 टू 90,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी जा सकती है। पर्क्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, हेल्थ अलाउंसेस हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं, हेल्थ केयर बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, पेंशन स्कीम्स यहाँ पे रहती है। तो ऐसे बेनिफिट्स भी आपको एडिशनल यहाँ पे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इन सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा जहाँ पे आप BCA के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BC फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।